वेलकम टू मैथमो अकेडमी। सो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय लीनियर एक्सप्रेशन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब आप देखते हैं हम इसको कैसे डिवाइड करें। सो लेट्स सी। सो द पॉलिनोमियल इज गिवन 2x³ + 7x² + 3x - 4। सो पॉलिनोमियल, ये एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है और इसको हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन से या लीनियर उससे डिवाइड करना है। अब ये लीनियर क्यों है? बिकॉज x हैज़ द मैक्सिमम पावर 1। इफ़ इट वुड बी ग्रेटर देन 1, अगर ये 2 होती तो ये क्वाड्रेटिक कहलाती, और ग्रेटर देन 2 कहलाती तो ये पॉलिनोमियल कहलाती। जैसे यहाँ पे ये इधर x³ है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की पावर दी है, तो इट मींस दैट इट्स अ पॉलिनोमियल एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय अ लीनियर एक्सप्रेशन। सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन के मेथड से, प्रॉपर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। सो अब हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने जा रहे हैं x + 1 से। सो आई एम गोइंग टू राइट x + 1 ओवर हियर। सो अब हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि हम फर्स्ट को, जो फर्स्ट है हमारा 2x³, इसको हम कैंसिल आउट करवाएं। अब इसको कैंसिल आउट कराने के लिए हम फर्स्ट जो यहाँ पे टर्म है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से हमें कैंसिल आउट कराना है। हम इट मींस दैट हमें x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x³ बन जाए। तो इसको हमें फर्स्ट टर्म को 0 करना है, इस फर्स्ट टर्म को। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। So this is the dividend and this is the divisor. तो फर्स्ट टर्म जो 2x³ है उसको आप डिवाइड करवा दो इसकी फर्स्ट टर्म से। जब आप डिवाइड कराओगे तो क्या होगा? x⁴ will cancel out x⁴, so you will be left with 2x²। ऐसा ही है। So it means that अगर हम x को 2x² से मल्टीप्लाई करें तो it will gives us 2x³। ऐसा ही, यानी कि हमने फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। अब हम सेकंड टर्म को भी इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा? प्लस 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 1 2 2x²। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाती है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगी। और नई साइन को कंसीडर करेंगे, नई साइन को कंसीडर करेंगे तो प्लस माइनस इट विल बी माइनस, और +2 में से +2 गए, cancel out because variables are also same and the powers are also same. Is that clear? Yes. Now look at over here, plus minus, नई साइन को कंसीडर करें, प्लस माइनस माइनस, and the sign will be of bigger term. Which one is the bigger? 7. So ये प्लस का 5x² होगा and rest of the term will be brought down as it is. Any confusion? No. अब हमारे पास समझ ली ये एक्सप्रेशन। अब हमको इसको दोबारा से x + 1 से डिवाइड करना। अब 5x² को x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5x² बन जाए? वही फॉर्मूला, 5x² डिवाइडेड बाय x। सो इट मींस दैट हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5x² मिल जाएगा। सो x मल्टीप्लाई बाय 5x विल गिव्स अस 5x²। ऐसा ही। अब 1 को क्या करूं? 1 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इस 5x से। ये हमें करना ही करना है। तो 1 1 प्लस 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 5 1s are 5x। एनी कंफ्यूजन? तो अब हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करवा दें। ये प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस होगा माइनस, 5 में से 3 गए, 2x बचे। साइन किसकी लगेगी? बिगर नंबर। बिगर नंबर इज -5। नई साइन को हमेशा कंसीडर करेंगे, कीप दिस सिमिलर होगा। Now we will brought down this -4। अब हम इसको हमें 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए अगेन वही फॉर्मूला है, -2x को डिवाइड करवा देंगे किससे? x से। तो x and x will cancel out with each other, we are left with -2। Any confusion? अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2। So plus minus minus 2 1s are 2x। ऐसा ही है। ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2। ऐसा ही है।
एंड नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. इन सब्ट्रैक्शन वी चेंज द साइन. माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, एंड माइनस 2x प्लस 2x विल बी कैंसिल आउट. माइनस प्लस माइनस एंड द साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर. तो बिगर नंबर की साइन लग गई और ये हमने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया. सो 2 इज योर रिमाइंडर. दिस इज रिमाइंडर एंड इसको क्या कहते हैं? क्वोशिएंट. एंड दिस इज योर आंसर. So this is how we can divide a polynomial by a linear expression. Pause. Pause. One stop. Okay. Now we are having another problem. Now let's learn that how we will divide this one. अब इसको देखते हैं कैसे होता है. So 3x cube minus 2x square minus 7x minus 2 divided by x minus 2. अगेन हम इसको लॉन्ग डिवीजन के बॉक्स में डालेंगे. minus 2x square minus 7x. अब आप बताइएगा स्टूडेंट हाउ वी विल डिवाइड. तो क्या फर्स्ट स्टेप हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टारगेट? 3x क्यूब को 0 करना. तो 0 कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हम रफ में ले जाएंगे. 3x क्यूब डिवाइडेड बाय होल कोड इसको पॉज कर दें. यस. डिवाइडेड बाय x. सो x and x will cancel out. So we are left with 3x square. Is that clear? Yes. So what shall I write over here? 3x cube. 3x square. 3x square. ये हमें यही तो बता रहा है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, बचा क्या? यानी कि 3x स्क्वायर बचा. इट मींस दैट अगर मैं इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 3x क्यूब. और ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो. x 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर विल गिव्स यू 3x क्यूब. अब इसकी मजबूरी है ये इसी से मल्टीप्लाई. सेकंड वाला, थर्ड वाला, अगर तीसरा भी एक और टर्म होती वो भी इसी से ही मल्टीप्लाई होती, लेकिन और कोई टर्म होगी. सो प्लस माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगी. ये बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स. ये प्लस है. प्लस माइनस माइनस क्या लिखूं यहाँ पे पता है? सर we will write it 6x square. अब क्या करेंगे आप बताएं? Now we will subtract. First subtract. In subtraction we change the sign. This is plus 3, so it will become minus 3. This was minus 6, so it will become plus 6x square. अब कैंसिल आउट होगा. ये प्लस का 3x और ये माइनस का 3x. so नई साइन को कंसीडर करते हुए अब ये कैंसिल आउट होके अब ये 0. Now minus plus it will be subtract and the sign will be of bigger term. अब bigger term के साथ प्लस है तो इधर प्लस. और यूजुअली फर्स्ट टर्म के साथ प्लस लिखते हैं तो ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. अब क्या करेंगे? Sir, we will again do the multiply x multiply by 7 x divided by 7x. 4x square. 4x. Means इस टर्म को हमें 0 बनाना है. अब इस टर्म को 0 बनाने के लिए 4x square will be divided by first term. First term divided by the first term. First term of the dividend will be divided by first term of divisor. सही है? 4x square को किससे डिवाइड करूं? फर्स्ट टर्म से, x से. तो इससे हमें क्या मिलेगा कि मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है? x को किससे मल्टीप्लाई करूं? अगर मैं x को 4x से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 4x स्क्वायर मिल जाएगा. ऐसा ही है? जी. अब इसका क्या होगा? ये किससे मल्टीप्लाई होगा? स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x ही होगा. तो प्लस माइनस माइनस 4 2 आर 8x. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाती है. इसकी प्लस से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी एंड दिस विल बी कैंसिल आउट. नाउ प्लस माइनस माइनस and the sign will be of bigger number. 8 minus 7 is 1x. 1x means x. वो भी प्लस का. minus 2 will be brought down. ऐसे ही. Now first term is x and over here it is also x. Now first term divided by first term. x ones are we are left with 1 only. ऐसा ही. Yes. वो भी प्लस का. So plus 1 we will write over here. So plus plus is plus. x ones are x. Is it like this? तो एंड प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2. अब साइन चेंज हो जाएगी.
ये कैंसिल आउट और -2 + 2 ये भी कैंसिल आउट, सो देयर इज नो रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें रिमाइंडर 0 था और क्वेश्चन आपका ये था और दिस इज योर आंसर। सो यू विल राइट आंसर लाइक दिस, क्वेश्चन is equal to 3x square plus 4x plus 1. So this is your answer. This is how we will divide a polynomial by a linear expression. So I hope you have understood and you have liked the content. Please do not forget to like and subscribe our YouTube channel. Thank you for your support.